हेलो दोस्तों, सिनेक्रैक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है 2016-7। ये मूवी टाइम ट्रैवल पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सारी दुनिया में प्राकृतिक ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल घट गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जिसने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना ली है, परंतु ये गैस उतनी पर्याप्त नहीं है जिससे सारे लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं हम नेथन और जूड को देखते हैं जो परमाणु बिजली घर में काम करते हैं। वहीं एथन की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसे ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर बीमारी होती है और इसी के लिए एथन खूब मेहनत करता है ताकि उसे अच्छी क्वालिटी के मास्क खरीद कर दे सके। आगे हमें कॉनिक्रॉप कंपनी की सीईओ रेजिना को दिखाया जाता है जो एथन को अपने ऑफिस में बुलाती है। असल में कॉनिक्रॉप वही कंपनी है जिसमें एथन के फादर और रेजिना उनकी टीम के साथ मिलकर टाइम ट्रैवल मशीन पहले से ही बनाई रखी होती है, लेकिन एथन के फादर की डेथ की वजह से इस मशीन के अंदर कोई नहीं जा सका और हम एथन के हाथ पर एक वॉच देखते हैं जो कि वही वॉच है जिसे एथन के फादर ने अपनी डेथ के पहले एथन के हाथ में फिक्स कर दी थी और ये वॉच ही इस टाइम मशीन का पार्ट है। और आगे हम टाइम मशीन में देखते हैं जिसमें लिखा होता सेंड एथन वाइट और इसीलिए रेजिना ने एथन को बुलाया है ताकि वो भविष्य में जाकर वहां से पता लगा सके कि वहां ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल कैसे हुई और वहां सब कुछ ठीक कैसे हुआ। अब एथन उन सब की बातें सुनकर बहुत डर जाता है और वो वहां जाना नहीं चाहता क्योंकि वो अगर वहां चला गया तो उसकी गर्लफ्रेंड जेंथी का ख्याल कौन रखेगा। जेंथी उसे समझाती है कि अगर वो वहां जाता है तो दुनिया में ऑक्सीजन की कमी दूर हो सकती है। वहीं जूड भी उसे समझाता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए और आखिरकार एथन भविष्य में जाने के लिए तैयार हो जाता है। साइंटिस्ट इसको जाने से पहले एक मशीन देते हैं जिसका नाम आर्ची है। इस मशीन में लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब एथन वाइट टाइम मशीन में बैठकर प्रकाश की गति से 407 साल आगे पहुंच जाता है। अब एथन वहां पहुंचकर महसूस करता है कि वहां ऑक्सीजन बिल्कुल साफ है। पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया, लेकिन वहां मानव पूरी तरह विलुप्त हो गए, जिससे उसको पता चल जाता है कि बीते सालों में मानव जीवन समाप्त हो गया और प्रकृति में जीवन की नई शुरुआत हुई है। अब एथन एक मानव कंकाल को देखता है जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है क्योंकि वो मानव कंकाल किसी और का नहीं बल्कि एथन का ही होता है। उस कंकाल के पास से एथन को वही आर्ची डिवाइस मिलती है जिसे वह अपने साथ लाया था, लेकिन इसमें रेड लाइट जल रही थी और उस आर्ची में वो सुनता है कि किसी के साथ एथन की लड़ाई होती है और बंदूक चलने की आवाज आती है, जिससे वो काफी डर जाता है और रात को जब उसे भूख लगी होती है तो वो कुछ बेर उठाकर खा लेता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं कुछ देर बाद हम जूड को उसके साथ देखते हैं जो कि उसे बचाने के लिए पास्ट से फ्यूचर में आया है। फिर ये दोनों उस आर्ची मशीन को मदद से एक जगह पहुंचते हैं जहां एथन की आंखों को मैच करके वो दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वहां लिखकर आता है वेलकम एथन वाइट। असल में ये वही लैब है जिससे एथन पास्ट से फ्यूचर में आया है। अब एथन मशीन के पुराने डाटा को चेक करता है, तभी उसके फादर की पुरानी वीडियो मिलती है जिससे उसके फादर बताते हैं कि हम पावर सप्लाई की कमी की वजह से पास्ट में चीजें नहीं भेज सकते। फिर मशीन में 4 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और इन्हीं 4 घंटों के अंदर उन्हें पावर सप्लाई को सही करना होगा, तभी चीजें फ्यूचर से पास्ट में पहुंच पाएंगी। फिर ये दोनों पुराने परमाणु बिजली घर में पहुंचते हैं और काफी मेहनत के बाद पावर सप्लाई ठीक हो जाती है। फिर ये दोनों टाइम मशीन के पास आते हैं और एथन लैब के पुराने डाटा को फिर से चेक करता है जिससे उसके फादर की पुरानी वीडियो मिलती है जिसमें उसे पूरी सच्चाई पता चलती है। कॉनिक्रॉप के सीईओ यानी कि रेजिना के इरादे दुनिया को बचाने के नहीं बल्कि ये अपने कुछ साथियों को लेकर फ्यूचर में जाना चाहती है और वहाँ नया जीवन शुरू करना चाहती है और इसलिए डॉक्टर वाइट ने इसका साथ देने से मना कर दिया था, इसीलिए उसने डॉक्टर वाइट को मार दिया और एथन की मॉम को भी। लेकिन जूड उसी कंपनी में काम करता था तो उसने एथन की देखभाल के लिए जूड को एथन के साथ रखा क्योंकि कॉनिक्रॉप की हेड जानती थी कि एथन के हाथ में जो वॉच है जिससे उसके फादर ने
बचपन में एथन को पहना दिया था, उसके डीएनए से ही ये मशीन ऑन होगी। एथन को सब पता चलने के बाद जूड और ईथन की खूब लड़ाई होने लगती है, जिसमें जूड अपने आप को ही गोली मार लेता है। फिर एथन फैसला करता है कि वो पास्ट में वापस नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कॉनी क्रॉप की सीईओ रेजिना और उसके साथी फ्यूचर में जाने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे ही एथन वापस आएगा वो उसे गोली मार देंगे और खुद फ्यूचर में चले जाएंगे। लेकिन एथन वापस नहीं आता और वो अपने बदले फ्यूचर से पास्ट में पेड़ पौधे भेज देता है और वो रिकॉर्डिंग भी भेज देता है जिसमें सीईओ रेजिना डॉक्टर वाइट को मार रही है और अपनी गर्लफ्रेंड को एक फूल भी भेजता है और एथन खुद अकेला फ्यूचर में रह जाता है। कुछ देर जब ये लैब से बाहर निकलता है तब इसको अपना कंकाल वहां दिखाई नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एथन ने पास्ट में पेड़ पौधे भेज दिया था जिससे वहां जीवन सही हो गया था। फिर एथन थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि ये जिस दुनिया में है वो अब काफी डेवलप। दोस्तों कहानी का मतलब ये है कि एथन ने जो पेड़ पौधे भेजे थे पास्ट में, उससे ऑक्सीजन का निर्माण हो गया और वही दुनिया अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।